हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन, और संसाधन में हम लोग अंग जो है वो पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, उसको जानते हैं शक्ति संसाधन के नाम से, है ना। क्या जानते हैं? शक्ति संसाधन, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और उसका आप वीडियो जरूर देखें, है ना। उस चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। देखिए, ऊर्जा संसाधन हम लोग की आवश्यकता क्या है ना, तो ऊर्जा संसाधन के बहुत ही उपयोगी हमारे जीवन में, बहुत ही उपयोगी, चाहे वो खाना से बनाने से लेकर चाहे हम लोग चलते हो, उस सभी चीज़ों में हम लोग का ऊर्जा संसाधन बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ ये जितने भी आप ताप देखते होंगे, प्रकाश ऊर्जा देखते होंगे, विद्युत देखते होंगे, उसमें बहुत बड़ा योगदान ऊर्जा का है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है ना, और ऊर्जा संसाधन क्या है, और इसका प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन क्या है इसके बारे में जानते हैं ना। तो ऊर्जा संसाधन जो है सभी कार्यों में उपयोगी है, सभी कार्य, है ना। सभी कार्यों में क्या है? उपयोगी। जैसे खाना पकाने में, है ना, रोशनी एवं ताप के लिए, है ना। उसके बाद गाड़ियों के संचालन के लिए, गाड़ी मतलब गाड़ी चलता है, आप देखते होंगे कि खाना पकाने के लिए जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, एलपीजी आप उपयोग करते हैं, या खाना बनाने के लिए उपला उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या है? ऊर्जा ही है ना। या आप विद्युत से बना रहे खाना, तो वो भी क्या है? ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद रोशनी एवं ताप, जैसे आप विद्युत जला रहे हैं तो ये भी कोयले से जलाकर ही आपको आपके पास भेजा जा रहा है ना। तो ये लाइट भी क्या हो गया? एक प्रकार से रोशनी भी क्या हो गया? ऊर्जा ही हो गया। उसके बाद ताप, ताप भी आप कोयले जलाकर प्राप्त करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? आपको ऊर्जा संसाधन ही हो गया। यहाँ से ऊर्जा मिल रहा है, तो ये ऊर्जा संसाधन ही हो गया, है ना। उसके बाद गाड़ियों का संचालन, गाड़ी में पेट्रोल पर हम लोग चलाते हैं, तो ये भी क्या है? गाड़ियों के संचालन में भी इसका उपयोग होता है। और आप उद्योग में जानते होंगे, कोयले पर जितने भी उद्योग हैं वो कोयले पर आधारित उद्योग हैं। उसकी मशीन को चलाने के लिए विद्युत उत्पन्न करते हैं, किस चीज़ से? कोयला से। तो ये सभी ऊर्जा संसाधन का उपयोग है ना। किस प्रकार से ऊर्जा संसाधन उपयोगी है। और ऊर्जा संसाधन को कहा जाता है, या ऊर्जा या शक्ति का विकास को हम लोग कहते हैं। ऊर्जा एवं शक्ति जो है वो विकास का कुंजी है। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ऊर्जा का बहुत ही बड़ा एक योगदान है, एक रोल है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन का वर्गीकरण, कितने पार्टों में इसको बांटा गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे उपयोग के स्तर। उपयोग के स्तर के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, उपयोग के स्तर का मतलब कितना इसका उपयोग किया जा सकता है ना, कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है, उसके आधार पर देखेंगे। तो दो प्रकार का, पहला हो गया समापनीय, दूसरा का हो गया सतत। समापनीय वैसा संसाधन जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा कैसे कि समापनीय संसाधन क्या है ना, या इसका एग्जाम्पल पूछ लेगा देगा। तो आप याद रखिए, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस क्या है? समापनीय मतलब कुछ दिन बाद यह कहा जाएंगे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सतत क्या गया जो है समाप्त नहीं होगा, ये रिसाइकिल पुनः चक्रण इसका होता है। तो जैसे सूरज का ऊर्जा, ये रोज आता है, सौर ऊर्जा है ना, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। उस तरह से जल का प्रवाह है, उससे हम लोग विद्युत लगातार उत्पन्न करते हैं, है ना। उसके बाद पृथ्वी के अंदर से जो हीट है वो भी क्या है? सतत में। तो याद रखिएगा, उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये शक्ति या ऊर्जा संसाधन, पहला समापनीय और दूसरा का जाएगा सतत। अब हम लोग आते हैं उपयोगिता के आधार पर, मतलब कि किस तरह हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग उपयोग के आधार पर देखेंगे। तो पहला देखेंगे कि प्राथमिक ऊर्जा जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, ये सभी क्या है? प्राथमिक ऊर्जा। जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, रेडियोधर्मी खनिज जैसे कि यूरेनियम, थोरियम रेडियोधर्मी में आता है ना, रेडियो एक्टिव कहते हैं उसको। तो ये सभी खनिज क्या हो गया? प्राथमिक ऊर्जा हो गया, है ना। और गौण ऊर्जा क्या होता है? जैसे विद्युत ऊर्जा, हम लोग गौण ऊर्जा हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा से गौण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोयला से हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो ये विद्युत क्या हो गया? गौण ऊर्जा हो गया, है ना। कोयला को जलाकर हम लोग स्टीम बनाते हैं, स्टीम से क्या बनाएंगे? उसके बाद पेट्रोल से, जैसे पेट्रोल हम लोग डालकर, है ना, और गाड़ी के जब चलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा में, है ना। पेट्रोल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा क्या हो गया? एक प्रकार से गौण ऊर्जा, है ना। रेडियोधर्मी में हम लोग, ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसको हम लोग जो है तोड़कर विद्युत उत्पन्न करते हैं ना। ये जो प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। गौण ऊर्जा क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा क्या है ना, और गौण ऊर्जा का। गौण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। पूछो विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो बताइएगा गौण ऊर्जा, है ना। अब स्रोत के आधार पर, मतलब स्रोत मतलब वह किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है ना, वह क्षय हो सकता है। स्रोत मतलब
देखिए स्रोत के आधार पर दो प्रकार का होता है ना। क्षयशील वैसा संसाधन जिसका क्षय किया जा सकता है ना, जिसको खत्म किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्षयशील कहेंगे संसाधन। और जिसका क्षय नहीं हो सकता उसको अक्षयशील है ना। क्षय मतलब जिसको समाप्त किया जा सकता है, जैसे कोयला को हम लोग जलाकर खत्म कर देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, क्षय उसका हो गया है ना। उसी तरह पेट्रोल हम लोग जलाकर खत्म, पेट्रोल डालते हैं हम लोग जो है गाड़ी में तो अपने आप खत्म हो जाता है ना, तो क्या है उसका क्षय हो रहा है। या प्राकृतिक गैस हम लोग भराते हैं खाना बनाने के लिए, तो भी क्या होता है एक दिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्षयशील में आ गया। लेकिन अक्षयशील ये खत्म नहीं होता। जैसे कि प्रवाही जल बह रहा है तो बह रहा है तो बह रहा है, उससे हम लोग विद्युत उत्पन्न कर लेंगे। पवन मतलब हवा, और हवा जो बहता है उससे हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। समुद्र में लहरें जो है उससे हम लोग उत्पन्न करते हैं। सूर्य का जो शक्ति है उससे हम लोग, तो उसका हम लोग क्षय नहीं कर रहे, वो लगातार आ रहा है आपके पास है ना, लगातार आते जा रहा है, तो उसका हम लोग उपयोग करते जा रहे हैं ना। उसके बाद रचना के आधार पर, मतलब उसका रचना किस तरह से हुआ है ना, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, उसके आधार पर तो हम लोग देखेंगे जैविक ऊर्जा। पहले क्या हो जाएगा, जैविक ऊर्जा वैसा ऊर्जा जिसका उत्पत्ति जीवों के द्वारा हुआ है, वैसे ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। जिससे मानव हो गया है ना, प्राणी हो गया, ये सब शक्ति हो गई जो जिससे हम लोग कार्य करते हैं, तो हम लोग जो ऊर्जा जो देते हैं वो जैविक शक्ति में। अजैविक शक्ति में जैसे जितने भी अजैविक हो गए, जैसे जल शक्ति हो गया, पवन शक्ति हो गया, ऊर्जा शक्ति हो गया, खनिज शक्ति हो गया, ये सब क्या हो गया, अजैविक शक्ति हो गया है ना। तो हम लोग इसका वर्गीकरण देखें। एक और वर्गीकरण है कि समय के आधार पर है ना, तो ये मिट के अगर आप इतना स्क्रीनशॉट लिए, इसके बाद हम लोग बता रहे हैं, पॉज कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे समय के आधार पर। समय मतलब कि समय मतलब कि कब से कब तक कौन सा ऊर्जा का उपयोग होता था। जैसे कि हम लोग पहले के दिनों में जाएंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, ये सब का उपयोग नहीं होता था। क्या होता था, गोईठा का उपयोग होता था, उपला का उपयोग होता था, कोयला का उपयोग होता था। तो जो हम लोग अभी तक पहले से ही हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं उसको हम लोग पारंपरिक कहेंगे। हम लोग कहते हैं ना कि ये परंपरा कैसे छोड़ दी, मतलब कि पहले लोग जो कर रहे थे उसको ही आगे बढ़ाना क्या होता है, पारंपरिक। और गैर पारंपरिक में नॉन ट्रेडिशनल में जो नया चीज आ रहा है उसको हम लोग गैर पारंपरिक कहेंगे है ना। तो पारंपरिक स्रोत में हम लोग ऊर्जा में देखिए, याद रखिएगा ये दोनों इंपोर्टेंट मार लीजिएगा है ना, और इसी को हम लोग को पढ़ना है, आप लोग इसी में इसी को पढ़ना है ना। बोला निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, उपला मैंने गोईठा है ना, उसके बाद कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी है ना, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। और विद्युत पहले से ही है ना, तो जल, ताप, ये दोनों का हो गया, ये हो गया पारंपरिक स्रोत। अब हम लोग आएंगे गैर पारंपरिक स्रोत जो आज की डेट में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि सोलर प्लेट के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन चक्की चलाकर पवन ऊर्जा का प्राप्त करते हैं। समुद्र में जो ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, ज्वार क्या है, जल का उठना जो है ज्वार कहलाता है। और भट्टा क्या है, जब वो जो उठा हुआ जल जब नीचे जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा के द्वारा हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं ना। और परमाणु ऊर्जा जो एटम को तोड़ कर हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत हो गया। गैर पारंपरिक स्रोत याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक रहेगा, या नहीं रद्द दे देगा तो एक ऑप्शन इसमें से देगा है ना। तो इस पर आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा, या 2 नंबर में प्रश्न पूछे कि क्या है गैर पारंपरिक, पारंपरिक क्या है, तो इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा है ना। चलिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।